वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भक्तों, श्री भागवत जी में चर्चा की कि भगवान ने कैसे कुब्जा को एक सुंदर नौजवाना बना दिया, कुंवर सही करके उसकी कुरूपता अपंगता दूर कर दी। कुब्जा बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। सही कहते हैं हमारे प्रभु अकारण करुणा वरुणालय हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठुताहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। जो लोग माया मोह से ग्रसित होकर प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं, प्रभु को भुला देते हैं, वे अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। मानव जीवन पाया है तो यह कर्तव्य है कि अपना कर्म करें, पुरुषार्थ करें, किंतु प्रतिक्षण प्रतिपल ईश्वर को चित्त और हृदय में धारण करते हुए करें। जो लोग प्रभु को भुलाकर विषयों में प्रीति करते हैं, काम में प्रीति करते हैं, उनके बारे में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित जी विषय मन ही अनुरागी। अब भगवान आगे चलते हैं, कंस की मुख्य सभा में पहुंच जाते हैं। भगवान देखते हैं कि मुख्य सभा में एक विशालकाय धनुष रखा हुआ है। प्रहरी उसकी सुरक्षा में लगे हैं, सैनिक सुरक्षा में लगे हैं। भगवान ने कहा, दाऊ भैया, ये धनुष तो बड़ा सुंदर है, आप कहें तो मैं इसको देख लूं। दाऊ भैया बोले कि देख लो। भगवान बोले कि भैया आदेश हो तो मैं उसको उठाकर भी देख लूं। दाऊ भैया बोले, मामा का धनुष है, तुम्हें कौन मना करेगा, कान्हा उठाकर भी देख सकते हो। वहां जितने सैनिक खड़े हैं ठहाका मारकर हंस पड़े। बोले, अरे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वीर तो इस धनुष को उठा नहीं सके, ये नन्हा सा बालक धनुष उठाएगा। उपहास करने लगे। इन सैनिकों को यह आभास नहीं है कि इस धनुष को उठाने वाले के द्वारा ही कंस की मृत्यु होनी है। सैनिकों ने बालक मानकर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और वो भगवान श्याम सुंदर जी की हंसी उड़ाने लगे। तभी भगवान श्याम सुंदर सरकार ने क्या किया, करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम, नृणाम विकृस्य प्रबभंज मध्य तो यथेच्छुदंडम मद कर्युरुक्रमः। अब भगवान ने जैसे ही दाऊ जी की आज्ञा मिली तो एक निमिष के लिए, एक क्षण के लिए धनुष को देखा।
जो एक निमिष के लिए भगवान ने धनुष को देखा, उसमें उन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना किया, भोलेनाथ से निवेदन किया कि प्रभु, कंस के संहार का समय आ गया है और कंस के संहार के पहले की पूर्व शर्त यह है कि जब यह धनुष टूटेगा तभी उसका संहार होगा। इसलिए आज्ञा दीजिए कि मैं इस धनुष का भंजन कर सकूं, मुझे शक्ति और बल दीजिए। मन ही मन सब भोले बाबा को याद किया। भोले बाबा ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो दाऊ जी की आज्ञा मिलते ही बाएं हाथ से कन्हैया ने एक ही झटके में उस विशाल धनुष को उठा लिया और एक ही क्षण में प्रत्यंचा खींचकर इस प्रकार धनुष के 2 टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान हाथी खेल ही खेल में गन्ने को तोड़ डालता है। इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई, आसमान में गड़गड़ाहट पैदा हो गई, पूरा वातावरण हिल गया। कंस सिंहासन से गिरते गिरते बचा। अब जब धनुष टूटा तो सब सैनिक मारने को दौड़े। तो श्याम सुंदर भगवान ने, बलभद्र भगवान ने, दोनों भाइयों ने धनुष के एक एक टुकड़े उठा लिए और उन धनुष के टूटे हुए टुकड़े से सैनिकों की ऐसी मार लगाई कि सैनिक बेहाल हो गए, प्राण बचाकर भागते नजर आए सैनिक। कंस के पास जाकर सैनिक बोले, सरकार, अमंगल हो गया, बड़ा गजब हो गया, आश्चर्य हो गया। कंस ने पूछा, क्या हो गया? ये कैसी आवाज थी? सैनिक बोले, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया, धनुष का खंडन कर दिया। अब जैसे ही कंस ने सुना कि कान्हा सरकार ने धनुष तोड़ दिया है तो उसके होश उड़ गए। उसे भगवान परशुराम जी की बात याद आ गई। कंस को पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरे जीवन की गारंटी खत्म है। अपने विनाश की आशंका से कंस बहुत घबरा गया। इधर अंधेरा होता देख अब भगवान नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा ने पूछा, लाला घूम आए मेला? कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने पूछा, बेटा किसी से लड़े झगड़े तो नहीं? अरे नहीं बाबा, हमने किसी से बात तक नहीं की। कंस ने कहा। अब धनुष टूटते ही कंस की नींद उड़ गई है, वो बहुत बेचैन हो गया है। कंस की नींद क्यों उड़ गई है, क्यों बेचैन हो गया इस धनुष के टूटने से? गर्ग संहिता में कथा आती है कि भगवान शिव जी का ये धनुष महर्षि परशुराम जी ने कंस को दिया था और ये सचेत किया था, सावधान किया था कि कंस, यह धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जिस दिन इसको कोई तोड़ देगा, इस धनुष को तोड़ने वाला ही तुम्हारा विनाश करेगा। धनुष टूट गया है। अब कंस को पूरा विश्वास हो गया कि मेरा विनाश समीप है, इसलिए उसकी नींद उड़ गई है, वो बेचैन हो गया है। कंस को थोड़ी नींद भी आती है तो बुरे बुरे स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देखता है?
स्वप्ने प्रेत परिष्वंगः खरयानं विषादनं पश्यन् मरण संत्रस्तो निद्राम लेभे न चिंतया। कंस को मृत्यु सूचक स्वप्न आते हैं। स्वप्न में कंस देखता है कि अनेक भूत प्रेत मेरी ओर हाथ फैलाकर मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला बुला कर अपने गले से लगा रहे हैं। कभी कंस सपने में देखता है कि शरीर में तेल लगाकर गधे में बैठकर मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। कभी चलते चलते उसे अपनी परछाई में ही छिद्र नजर आते हैं। सज्जनों, यदि ऐसे स्वप्न आते हैं तो ये संकेत करते हैं कि ये मृत्यु का इशारा है, मृत्यु समीप है। कंस कान बंद करता है तो अंदर से एक विचित्र ध्वनि सुनाई देती है, और मृत्यु के समय कान बंद करने पर जो विचित्र ध्वनि सुनाई देती है उसे प्राण घोष कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं। जिस दिन यह ध्वनि सुनाई पड़े, जिस दिन यह नाद घोष और प्राण घोष सुनाई न पड़े, तो उस दिन समझ लो वो गोविंदाय नमो नमः होने वाला है। कंस का भी प्राण घोष शांत हो गया है, नाद ब्रह्म शांत हो गया है। उसको विचित्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब विचित्र ध्वनि सुनाई पड़े तो समझिए प्राण घोष शांत हो गया है। जब सामान्य ध्वनि सुनाई पड़े तो समझ लीजिए स्थिति सही है। तो कंस का प्राण घोष जब शांत हुआ तो स्वाभाविक है कि कंस का भय कई गुना बढ़ गया। अब सवेरा हुआ, नंद बाबा बोले कन्हैया चलो घूम आते हैं मेला। कन्हैया बोले बाबा आप निकलो, हम बाद में आते हैं। अब नंद बाबा निकल गए, कार्यक्रम स्थल में जाकर जहाँ उनका उपयुक्त स्थान था वहाँ बैठ गए। बाद में दाऊ भैया के साथ माधव जी निकले। जैसे ही प्रभु कंस के सभागार के प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो दरवाजे पर नशे में मदमस्त कुबलियापुर नामक विशालकाय हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, प्रवेश द्वार पर खड़ा है। इस कुबलियापुर हाथी को कंस की आज्ञा से चाणूर ने महावत से कहकर उसको मदिरा पिला पिला कर मदमस्त किया है। हाथी को मदिरा पान कराया गया था। भगवान बोले महावत से, अय महावत हाथी हटाओ, हमें अंदर जाना है। भगवान ने महावत से कई बार निवेदन किया, पर नशे में चूर महावत ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी। तो भगवान महावत को डांटते हैं। भगवान कहते हैं अम्बष्टाम्बष्ट मार्ग नौ देह क्रमाचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयातियम साधनम। भगवान ने डांटा, अय महावत हाथी हटा लो, रास्ता दे दो। ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो एक घूंसे से तुझे और तेरे हाथी को सीधा यमलोक पहुंचा दूंगा। अब यहां प्रश्न उठता है कि जो भगवान के हाथ से मरता है
वो यम सदन नहीं जाता है। तो भगवान ने महावत से ये क्यों कहा कि यम साधनम, अर्थात तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमलोक पहुंचा दूंगा। तो भगवान के इस गूढ़ बात का अर्थ ये नहीं है कि यमलोक पहुंचा दूंगा। यम साधनम का तात्पर्य है यमई साध्यते, अर्थात यम नियम आदि अष्टांग योग की सिद्धि से जो गति योगियों को मिलती है, वह गति एक थप्पड़ में हम तुम्हें और तुम्हारे हाथी को दे देंगे। जैसे ही भगवान ने थप्पड़ मारने की बात कही, महावत क्रोधित हो गया। उसने नशे में चूर मदान हाथी पर अंकुश मारकर भगवान की ओर बेतहाशा दौड़ा दिया। भगवान तेजी से लपक कर हाथी के दोनों हाथ पकड़ लिए। हाथी को जोर का झटका मारा तो हाथी के दोनों दांत टूटकर भगवान के हाथ में आ गए। हाथी पूरा वेदांती हो गया, अर्थात हाथी बिना दांत का हो गया। वेदांती जो वेद के तत्वों को जानता है उसे भी कहते हैं। बिना दांत वाले को भी वेदांती कहा जा सकता है। अब दाऊ भैया बोले, कान्हा एक दांत मेरे को दे दो। अब दोनों भाइयों ने एक एक दांत लिया हाथ में और आगे पीछे से हाथी व महावत की ऐसी धुनाई की कि महावत और हाथी दोनों गोविंदाय नमो नमः हो गए, परलोकवासी हो गए, उनका प्राणांत हो गया। कन्हैया ने अब कहा दाऊ भैया से कि दाऊ भैया, जब दरवाजे से ही खटपट शुरू हो गई तो भीतर भी जरूर गड़बड़ होगी, वहाँ भी खटपट होगी। खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। ये जो हाथी के दांत उखाड़े हैं, इनको साथ लिए चलते हैं। अब रक्त रंजित हाथी के दांत, एक दांत अपने कंधे पर कान्हा सरकार ने रखा, दूसरा दांत बलभद्र सरकार ने अपने कंधे पर रखा। दोनों भैया भीतर सभागृह में पहुंच गए। सभा कक्ष में लाखों व्यक्ति बैठे हैं। उन लाखों आंखों ने एक साथ भगवान को देखा और अब ये सब लाखों लोग बैठे हुए भगवान को कैसे देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। सब अपनी अपनी भावना से अलग अलग रूपों में, अलग अलग संबंधों में, अलग अलग कल्पनाओं में भगवान का दर्शन करते हैं। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्याम सुंदर सरकार की जय।